हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, मतलब कल के पार्ट्स के। तो कल के पार्ट के स्टार्टिंग में जो रिवर्स साउंड था, आप लोग कह रहे थे कि मैं साउंड ऑफ करना भूल गई थी। तो मैं भूल नहीं गई थी, मैंने जानबूझ के वो साउंड रखा था, मुझे लगा था कि आपको अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड, आप लोग पूछ रहे थे क्या लंजा एंड वुइंग एक दूसरे को जानते थे। तो नहीं, वो दोनों स्ट्रेंजर्स है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। एंड वुइंग ऑलरेडी अपनी लाइफ में मर चुका है एंड वो अभी मोशानु के बॉडी में आ गया है। कैसे, वो उसे भी नहीं पता, एंड क्यों आया है उसे भी नहीं पता। एंड लंजा को पता नहीं कि मोशानु के बॉडी में कोई और है। उसे लग रहा है कि शायद ये मोशानु है एंड उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। एंड आप लोग पूछ रहे थे क्या बॉडी एंड फेस मोशानु का है या वुइंग का है। तो बॉडी एंड फेस मोशानु का है, वुइंग का नहीं है। वुइंग का सिर्फ सोल है उसके अंदर एंड बाकी सब मोशानु का ही है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। एंड अगर कोई और क्वेश्चंस होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड वुइंग अब घर पे आ गए हैं एंड लंजा ने वुइंग के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखा है। अब लंजा अपने रूम पे चला गया है एंड वुइंग वो घर को देखने लगा। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने लांगवांग जी को एंड बाकी सबको सब कुछ नहीं बताया कि वो अब मोशानु नहीं है, वो वुइंग है, वो मोशानु के बॉडी में आ गया है। वो बताना चाहता था बट उसे थोड़ा हेजिटेंट फील हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसफिग्रेशन ये शायद ये लोग इसके बारे में नहीं जानते एंड वो नहीं चाहता कि कोई उसे पागल समझ के मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे। तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट अपने लाइफ में उसने ट्रांसफिग्रेशन का केस बहुत देखा है। ये केसेस तभी होता था जब कोई अपने लाइफ से तंग आ जाता था एंड इस दुनिया से जाना चाहता था। विंग को लग रहा था शायद मोशानु भी यही चाहता था, क्योंकि उसका लाइफ भी बुरा था, उसका फैमिली उसे नहीं चाहता था एंड उसका शादी लांगवांग जी के साथ हुआ था, वो भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो शायद वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता था। बट अब विंग के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसे अब ऐसे ही जीना होगा। लांगवांग जी से उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना ही किसी और से। सो अभी उसे वैसा ही करना होगा जैसा उसका लाइफ चाहता है। उसे लाइफ में आगे बढ़ना होगा एंड ऐसे ही कंटिन्यू जीना होगा। अब वुइंग के हाथों में मोशानु का फ़ोन था। उसने देखा कि उसके कांटेक्ट में लांगवांग जी के नंबर के अलावा किसी और का नंबर नहीं था एंड लांगवांग जी के एंड उसके बीच में कोई भी मैसेजेस नहीं हुआ था और ना ही कोई कॉल। इनफैक्ट मोशानु की गैलरी भी एम्प्टी था, सिर्फ मोशानु का एक सेल्फी था जो बहुत ही अच्छा था। उसने देखा कि मोशानु के फ़ोन के कैलेंडर में कुछ डेट्स मार्क्ड है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट डेट होगा वो। अब वुइंग ने मोशानु के फ़ोन को साइड में रख दिया एंड देन वो हाउस को घूम के देखने लगा। उसने देखा कि घर पे 2 बाथरूम्स है। ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअली होगा, एक लांगवांग जी का, एक मोशानु का। उसने देखा कि एक बाथरूम मेसी है, इसका मतलब ये मोशानु का ही होगा, क्योंकि लांगवांग जी तो बहुत ही एलिगेंट पर्सन है, उसका बाथरूम मेसी नहीं हो सकता। विंग ने देखा कि लांगवांग जी के रूम के पास में ही एक और रूम है, ये मेसी है थोड़ा, इसका मतलब ये मोशानु का ही होगा। वो उस रूम को घूम के देखने लगा। उसने देखा कि अलमीरा में बहुत सारे क्लोथ्स है जो विंग के टाइप का नहीं है, बट विंग इसे अपने टाइप का बना लेगा। देन उसने देखा कि ड्रॉयर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी है एंड वहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। उनका मैरिज बिल्कुल फ्रेश है। ये सब देख के विंग बेड पे चला गया एंड लेट गया। वो सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। उसने डिसाइड किया कि वो अभी एक जॉब करेगा एंड कुछ मनी अर्न करेगा, देन वो लांगवांग जी को डिवोर्स दे देगा एंड अपना लाइफ स्टार्ट करेगा। एंड देन उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई हेवी पास्ट भी नहीं होगा एंड कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। विंग ने डिसाइड किया है कि वो ऐसा ही करेगा। विंग अब बिल्कुल एक हाउसवाइफ हो गया था, बट ऐसे हाउसवाइफ बनना बहुत ही अनइवेंटफुल था क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था। लांगवांग जी अपना काम खुद करता था एंड घर का सब कुछ साफ़ ही रहता था सिवाय मोशानु के स्टफ्स के, वो बहुत ही मेसी रहता था। घर पे कोई किड भी नहीं था जिसका विंग ख्याल रखेगा एंड कोई मैरिटल ड्यूटीज़ भी नहीं था। तो विंग का टाइम बहुत ही बोरिंग रहता था। उसने फर्स्ट डे में मोशानु के बारे में बहुत रिसर्च किया
उसने देखा कि मोशानु बहुत ही डिप्रेस्ड, लोनली एंड टेरिबल पर्सन था एंड वो बहुत ही अलोन फील करता था। देन उसने लांगवांग जी का लाइफ में रिसर्च किया। उसने देखा कि लांगवांग जी बहुत ही एक एलिगेंट पर्सन है, बहुत ही शांत किस्म के पर्सन है एंड वो म्यूज़िक में बहुत ही इंटरेस्टेड है। वो एक एकेडमी में है जहाँ पे वो म्यूज़िक प्ले करता है एंड वो एकेडमी में उसका फैमिली नेम भी है। विंग को थोड़ा सा नेपोटिज्म फील होने लगा। देन एक दिन जब उसने लांगवांग जी को इवनिंग पे गुचिन प्ले करते हुए सुना, उसे लगा कि लांगवांग जी के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है एंड ये नेपोटिज्म नहीं है, लांगवांग जी सच में टैलेंटेड है एंड लांगवांग जी सच में अपने कैपेबिलिटी की वजह से ही उस एकेडमी में है। विंग ने देखा कि लांगवांग जी बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है जो शायद 1000 ऑफ रूल्स फॉलो करता है, लाइक दौड़ना मना है, खाते वक्त बात नहीं करते, 9 बजे तक बेड पे चले जाना एंड कोई एक्सेसिव नॉइज़ नहीं करना, नो हैप्पीनेस, नो जॉय। विभूषण को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा। जब उसने लंजा के साथ इस रूल्स के बारे में बात किया, लंजा ने कहा, तुम शादी के पहले से ही इस रूल्स के बारे में जानते थे। इनफैक्ट उसने विंग को एक स्ट्रेंज लुक भी दिया, बट विंग ने आर्ग्यू करते हुए कहा, बट मुझे लगा था कि तुम थोड़ा चेंज हो गए, ये रूल्स थोड़ा चेंज होगा। पर लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, वो चुपचाप खाना खाने लगा। विंग को लगा शायद लंजा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता एंड विंग इस घर से जाना भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लंजा उसे घर से निकाल दे, तो वो भी चुप हो गया, उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। देन विंग को यही पता चला कि उस फैमिली पिक्चर में लंजा के एंड उसके भाई के साथ जो इंसान है वो उसका फादर नहीं, उसका अंकल है एंड लंजा का भाई जो उसका बड़ा भाई है उसका नाम है लान सीचेन। देन लंजा जब काम पे चला गया, विंग लंजा के रूम पे गया। उसने लंजा के रूम पे एक एल्बम देखा। उस एल्बम पे लंजा के बहुत सारे पिक्चर्स थे, उसके बेबी पिक्चर्स भी थे जहाँ पे लंजा बहुत ही गोलू मोलू था, जो विंग को बहुत ही एडोरेबल लगा। लंजा के साथ रहते हुए विंग को फील हुआ था कि लंजा बहुत ही फडी है एंड लंजा के चाइल्डहुड पिक्चर देख के विंग को ये लगा कि लंजा तो पहले से ही फडी है। वहाँ पे एक और पिक्चर था जो बहुत ही ओल्ड था। वो पिक्चर लंजा की मदर का था, जहाँ पे लंजा की माँ लंजा को अपने गोद पे लेकर बैठी हुई है एंड लंजा को टीज़ कर रही है। एंड देन वहाँ पे एक और पिक्चर था जहाँ पे लंजा अपने भाई के साथ खड़ा था एंड वो एक अल्फ़ा प्रेजेंटिंग था, जहाँ पे लंजा के फेस में एक स्मॉल स्माइल था। विंग के लिए अभी भी ये अल्फ़ा बीटा एंड ओमेगा थिंग बहुत ही नया था, उसे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग को ये समझ में आ गया कि शायद ये बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जिसकी वजह से लोग इसे इतना वैल्यू देते हैं। देन विंग ने उस एल्बम को ठीक ठाक जगह पे रख दिया एंड देन वो पूरे घर को देखने लगा। उसने देखा कि घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं बट विंग पसंद करे ऐसे कोई चीज़ें घर पे नहीं है। इनफैक्ट घर पे कोई टीवी भी नहीं है, बट एक लैपटॉप है जो टेबल के ऊपर है एंड जिसमें पासवर्ड है। विंग को बहुत ही ज़्यादा बोर फील होने लगा। वो किचन पे गया एंड ढूंढने लगा कि कुछ तो होगा जिससे विंग का थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि विंग अपने लाइफ में बहुत कुछ क्राफ्टिंग करता था एंड बहुत कुछ क्रिएट करता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव पर्सन था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो कुछ क्रिएट कर सके। एंड तभी उसे माइक्रोवेव मिला। वो कुछ टूल्स लेके माइक्रोवेव के अंदर कुछ चेंजेस करने लगा एंड तभी लंजा घर पे आया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विंग ने देखा कि लंजा के हाथ में एक बैग था जिसमें ग्रोसरीज था। लंजा ने विंग से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने ऑनेस्टली कहा, समय बर्बाद। कुछ टाइम के लिए लंजा साइलेंट हो गया। देन उसने कहा, वो माइक्रोवेव न्यू है। विंग ने कहा, हाँ तो मैं ऐसे तोड़ नहीं रहा। लंजा ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऐसे फिडलिंग करना डेंजरस है। विंग ने कहा, हाँ तो मैं खुद को भी तोड़ नहीं रहा। एक्चुअली मैं मशीन्स पे काम करना जानता हूँ। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टाफ है जो ब्रोकन है, मुझे दे देना, मैं फिक्स कर दूँगा। विंग ने देखा कि लंजा फिर से शॉक हो गया। देन लंजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। विंग भूल गया था कि वो एक न्यू बॉडी पे है, न्यू वर्ल्ड पे है, इस वर्ल्ड पे एंड इस बॉडी में उसके पास कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई ग्रेजुएशन पेपर नहीं है, बट उसके पिछले लाइफ में ये सब कुछ था। देन विंग ने कहा, लांगवांग जी, आई थिंक मुझे कोई जॉब करना चाहिए। लंजा ने कहा, कैसा जॉब? विंग को याद आया कि मोशानु के पास कोई भी सर्टिफिकेट्स या फिर कोई भी पेपर्स नहीं है, सो वो कोई भी ऐसे जॉब नहीं कर सकता जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो उसने कहा, एनी काइंड, लाइक
जहाँ पे थोड़ा मज़ा आए। तुम्हें क्या लगता है कौन सी कप में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा? लंजा ग्रोसरीज के सामान रखते हुए कहा, तुम किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? विंग ने कहा, एवरीथिंग। मेरा मतलब इंजीनियरिंग, मार्शल आर्ट्स, म्यूज़िक, टीचिंग, लिटरेचर एंड। लंजा ने कहा, म्यूज़िक? विंग ने कहा, हाँ, मैं फ्लूट प्ले करता हूँ, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। विंग ने कहा, हाँ तो इसमें नया क्या है लांगवांग जी, मुझे ये बताओ, हम दोनों के बीच में कब ऐसा कन्वर्सेशन हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके? विंग ने लंजा के फेस को देखा। विंग को लगा कि शायद लंजा को अब तक पता चल गया होगा कि ये मो शेनु नहीं कोई और है, क्योंकि शायद मो शेनु ऐसे बिहेव नहीं करता होगा जैसे विंग करता है। अगर वो ऐसा बिहेव करता तो लांगवांग जी ऐसे बात बात पे शॉक नहीं होता। एंड लांगवांग जी स्मार्ट है, उसे ज़रूर कुछ पता चल गया होगा। देन विंग ने कहा, अब तुम बुरा फील मत करो, ये मैरिज फेक ही तो है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। विंग ने देखा कि लंजा के फेस में थोड़ा स्टीपनेस दिखाई दिया। देन कुछ टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। देन लंजा ने कहा, हमारे एकेडमी में ऑडिशंस चल रहा है, अगर तुम सच में म्यूज़िक में प्रोफिशिएंट हो देन तुम ऑडिशन दे सकते हो। विंग ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम मेरे प्रोफेसर बनोगे? इसके बदले लंजा ने उसे एक ग्लेयर दिया तो विंग ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट, बट यू नो व्हाट, अगर स्टडी पोजीशन में कोई इंसान अपने रास्ता क्लियर नहीं कर पाए तो वो अपने हस्बैंड पे ब्लेम करता है एंड वो गुस्सा हो जाता है। क्या तुम्हें ये बात पता है? लंजा ने कहा, मुझे फेवरेटिज्म पसंद नहीं। विंग ने कहा, रियली? तुम सच में लैक्स हो? एंड ऑफ कोर्स लंजा ने उसकी तरफ फिर से ग्लेयर किया, बट विंग ने उसके बदले एक ब्राइट स्माइल किया। उसे फील हुआ कि लंजा को टीस करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लंजा बहुत ही फ़न है। इनफैक्ट जब लंजा गुस्सा होता है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। विंग को फील हुआ कि लंजा के अंदर कुछ तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ वो गुड लुकिंग है, बट फिर भी कुछ ऐसी बात तो है जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसे लंजा के आसपास रहना बहुत ही फ़न फील होता है। देन विंग ने लंजा से कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई फ्लूट नहीं है। लंजा ने नोट किया और कहा, मैं तुम्हें एक खरीद के दूंगा। तभी इमीडिएटली विंग ने कहा, क्या सच में? क्या तुम मुझे वो सब चीज़ें खरीद के दोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा? लंजा ने ब्लिंक किया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अब जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था विंग ने देखा कि लंजा से कुछ मांगना बहुत ही ईजी है। विंग को सिर्फ बोलना पड़ता है एंड लंजा इमीडिएटली वो सारी चीज़ें उसे ला के देता है। हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें विंग लंजा के ग्लेयर अर्न करने के लिए भी कहता है एंड उसे इससे बहुत ही मज़ा आता है। फाइनली लंजा ने विंग को एक फ्लूट एंड कुछ आर्ट सप्लाइज खरीद के दिया एंड कुछ बुक्स भी दिया एंड विंग को एक लैपटॉप भी दिया एंड कुछ बहुत सारे चीज़ें भी खरीद के दिया जो विंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। विंग को लगा कि लंजा बहुत ही रिच है, वो विंग के लिए इतना मनी स्पेंड कर रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लंजा रिच है, गुड लुकिंग है, बट थोड़ा बोरिंग है। विंग सोच रहा था कि मैडम मो ने ऐसे मैनेज कैसे किया लंजा को ऐसे अरेंज मैरिज के लिए। मतलब लंजा इतना स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो उसने हाँ कैसे कहा? शायद लंजा का क्राइटेरिया मो शेनु के साथ मैच करता होगा, इसलिए लंजा ने शादी के लिए हाँ कहा होगा। एक दिन इवनिंग को जब विंग लंजा का एक स्केच बना रहा था, लंजा ने देखा कि लंजा का स्केच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लंजा ने कहा, तुम बहुत ही स्किल्ड हो। विंग ने कहा, अरे नहीं, एक्चुअली मेरा मॉडल बहुत ही एक्सट्रीमली हैंडसम है। ये सुन के लंजा ने धीरे से कहा, रिडिक्यूलस। बट लंजा वहाँ से गया नहीं, वो वहाँ पर ही था। इसके पहले जब भी विंग ऐसे टीस करता था लंजा वहाँ से चला जाता था, बट शायद अब विंग के ऐसे एनोइंग बिहेवियर लंजा के लिए एक आदत सी बन गई थी एंड लंजा को इरिटेटिंग फील नहीं होता था। देन विंग ने स्केच को देखा और कहा, बट यहाँ पर कुछ मिसिंग है। देन विंग ने कुछ ड्रॉ किया एंड देन विंग ने फिर से लंजा को उस पिक्चर को दिखाया और कहा, ये देखो अब ये परफेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमें इसे फ्रिज के पास रखना चाहिए। लंजा ने देखा कि विंग ने उसके ईयर के पास एक फ्लावर ड्रॉ किया है, जिसे देख के लंजा बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ एंड फ्रिज के पास उसके इस पिक्चर को रखने का आइडिया से भी लंजा बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। तो उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख के विंग ने कहा, ऐसे अनहैप्पी फेस क्यों बना रहे हो लांगवांग जी?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ? कुछ टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। देन लंजा ने कहा, तुम डिफरेंट हो। मेरा मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। विंग ने हंसा और कहा, हाँ तो ये ह्यूमन नेचर है। लंजा ने कहा, बट तुम एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन हो। विंग ने कहा, शायद मैं हूँ। रिग्रेट हो रहा है? आई थिंक अब तुम्हारा मन कर रहा होगा मुझे डिवोर्स देने का, है ना? लंजा ने कुछ कहा नहीं, जस्ट विंग की तरफ देखा एंड अपने हेड को शेक किया। विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि अगर उनका डिवोर्स हो जाता है तो विंग कहाँ पर जाएगा, वो किसी को भी नहीं जानता। एंड लंजा उसका बहुत ही ख्याल रख रहा है, वो उसके हर एक ज़रूरत की चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। एंड विंग कुछ भी कर सकता है, लंजा उससे कुछ भी नहीं कह रहा। विंग ने कहा, लांगवांग जी। ये बोलकर उसने एक और पेपर लिया एंड कुछ और चीज़ें स्केच करने लगा। उसने स्केच करते हुए कहा, क्या तुमने कभी भी ट्रांसमिग्रेशन के बारे में सुना है? लंजा ने कहा, रीइंकार्नेशन? विंग ने कहा, हाँ कुछ वैसा ही, जहाँ पर एक सोल किसी और की बॉडी में आ जाता है। सो क्या होगा अगर ऐसा ही कुछ मोशानु के साथ हुआ हो तो? मेरा मतलब अगर कोई और सोल तुम्हारे साथ रह रहा हो तो? लंजा ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मैं ट्रांसमिग्रेटेड हूँ। वो दोनों बिल्कुल ही साइलेंट थे कुछ टाइम के लिए। देन अचानक से लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड देन वो बाथरूम पे चला गया, जो बेसिकली विंग का बाथरूम है। एंड कुछ टाइम बाद वो फिर से विंग के सामने आ गया। लंजा के हाथ में डिस्पेंसर पिल्स था। ये देख के विंग शॉक हो गया। क्या मोशानु मेडिसिन लेता था? लंजा ने कहा, तुम अपने एंटी डिप्रेशंस नहीं ले रहे हो। विंग ने देखा कि लंजा के टोन में एंगर नहीं था, कॉन्सर्न था। विंग को हंसी आ रही थी। उसने एक्सपेक्ट तो किया था कि लंजा इस बारे में बिलीव नहीं करेगा, बट वो ऐसा रिएक्ट करेगा, ये उसके एक्सपेक्टेशन के बाहर था। उसने कहा, लांगवांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता किसी और की चीज़ों को हाथ लगाना रूड है? विंग तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो ऐसा नहीं करता। वो तो हर एक मिनट पे लंजा की चीज़ों में हाथ देता है। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए है। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ? लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, आई बिलीव कि डिप्रेशन में जाने से पहले लोग ऐसे ही थोड़ा बेटर फील करते हैं। विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, वेल अगर मुझे डिप्रेशन फील हुआ तो मैं पिल्स ले लूँगा। लंजा ने कहा, बट इस मैटर के बारे में बात करना चाहिए, एटलीस्ट डॉक्टर के साथ। तभी विंग ने उसे कट करते हुए कहा, लांगवांग जी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना। बट क्या हम दोनों की सिचुएशन आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं है? हम दोनों बेसिकली रूममेट्स है, एंड अगर तुम हस्बैंड के प्रिविलेजेस चाहते हो तो तुम्हें इसे अर्न करना होगा। ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल गया। वो वहाँ पर स्टिफ हो गया। विंग को लगा शायद उसका बातों का असर एकदम सही जगह पर लगा है। लंजा ने कोई भी आर्ग्यू नहीं किया, बट कहीं ना कहीं विंग को लगा कि लंजा कभी भी ऐसे हाइपोक्रिटिकल वे में बिहेवियर नहीं करता। ये पहली बार था। तो लंजा के एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए विंग ने एक वाइट स्माइल किया और कहा, मैं सच में एकदम ठीक हूँ। देखो, मैं नई नई चीज़ें बना रहा हूँ एंड मैं फ्यूचर के बारे में सोच भी तो रहा हूँ। मैं अपने फ्यूचर प्लान भी कर रहा हूँ। लंजा ने कुछ कहा नहीं, एक डीप शाय लिया एंड देन वो उस रूम से अपने रूम पे चला गया एंड अपने रूम के डोर को सॉफ्ट क्लिक के आवाज़ से लॉक कर दिया। ये आवाज़ सुन के विंग को लगा शायद लंजा कहना चाहता हो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जस्ट डिसअपॉइंटेड हूँ। विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने डिसाइड किया कि इसके बाद लंजा जब भी इसके बारे में बात करना चाहेगा, मतलब ट्रांसमिग्रेशन के बारे में, वो उससे खुल के बात करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग ने सच तो बताया, बट लंजा को बिलीव नहीं हुआ। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला भी है? मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ज़्यादा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।